अल्लाह तबारक व तआला आपकी जवानी को सलामत रखे। चचा ने नारा लगाया और उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँची और सरकारे सुरकाही के ये दीवाने अपनी आवाज़ यहाँ तक न पहुँचा सके। वो एक चचा आप सब पे भारी रहे। कोई है आका का दीवाना जो बोल दे या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, या रसूल अल्लाह, चमक उठे मेरी किस्मत का तारा, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, मदीने का हम भी कर ले नजारा। मेरी छोटी सी किश्ती है हवा जिसके थपेड़ों में, जो तुम मिल जाओ तो मिल जाए किनारा। जमाना कुछ कहे दीवाने तेरा जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। अब लग रहा है ये तेगियों का मजमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। आज सरकारे सुरकाही दूल्हा बने हैं, आज सरकारे सुरकाही दूल्हा बने हैं। और जब सरकारे सुरकाही दूल्हा बने हैं तो बाराती में शहनशाह बगदाद भी है और शहनशाह हिंदुस्तान भी है, और खुद नबी कौनैन सरकारे सुरकाही का सदका लुटा रहे हैं। अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। एक हम हैं कि अपनों के दिल भी न जीत सके, और दाता आप लाखों को अपना बनाए बैठे हैं। और खामोशी का इजहार जो लोग कर रहे हैं, अपने लबों को जुम्बिश न दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, नसीब तुझ में तो अपनी सी कोई बात नहीं, अमीर तुझ में तो अपनों सी कोई बात नहीं, तेगियो तुझ में तो अपनों सी कोई बात नहीं। ये करम है उनका जो तुझे अपना बनाए बैठे, ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे। आप एक अकीदे की रोशनी में एक बात मेरी समाप्त कर लीजिए कि ये 2 नंबर मौलवी अक्सर ही लोगों को तबलीग करते हैं कि नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। आपने भी सुना होगा कि नबी को, हमारे नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। उनका अकीदा बातिल अकीदा है। उनका अकीदा बातिल अकीदा है, मुनाफिकों वाला अकीदा है। इसलिए कि हजरत जाबिर ने आका की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक अशियाए नूर नबी मिन नूरे। ए जाबिर, अल्लाह ने जो सबसे पहले पैदा किया वो मेरा नूर है। हजरत अनस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? आका ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदमो बैनल माई वद्दीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने जो सबसे पहले पैदा किया वो मेरा नूर है। मालूम हुआ कि अगर मेरे नबी न होते तो आदम सफ़ीउल्लाह न होते, मेरे नबी न होते नूह नजीउल्लाह न होते, मेरे नबी न होते ईसा रूहुल्लाह न होते, आदम नहीं थे नूरे मोहम्मद था, शीश नहीं थे नूरे मोहम्मद था, जकरिया नहीं थे नूरे मोहम्मद था, यहिया नहीं थे नूरे मोहम्मद था, जिब्रील नहीं था नूरे मोहम्मद था, इज़राइल नहीं था नूरे मोहम्मद था, मिकाइल नहीं था नूरे मोहम्मद था, लौहो कलम न थे नूरे मोहम्मद था, शजरो हजर न थे नूरे मोहम्मद था। कुछ न था नूरे मोहम्मद था। कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 3 दिन में ऐलान नबूवत फरमाई। काला इन्नी अब्दुल्लाह व तानियल किताब व जअलनी नबिय्या। क्या लोगों,
मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने मुझे नबूवत देकर और किताब का इल्म देकर भेजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी बनकर पैदा हुए, कुरान गवाही देता है। तो जो लोग कहते हैं कि नबी को 40 साल में नबूवत मिले, उनका अकीदा बातिल अकीदा है, उनका अकीदा मुनाफिकों का अकीदा है। वही अकीदा सही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है, और सहाबा का वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा है। अहमद रजा अकीदा क्या है? सबसे औला व आला। हाथों को उठाकर, अगर तुम्हारा भी अकीदा सहाबी वाला है, अगर किसी का अकीदा वहाबी वाला नहीं सहाबी वाला है, तो आला हजरत के रंग में रंग कर बोलो, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, पीछे वाले अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और बुलंदी के साथ और रसूलों से आला। जो खड़े हैं हजरात, और रसूलों से आला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। अरे जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हजरत है वो जाने मसीहा। आप चुप रहे, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। अरे जिनके 2 बूंदे है कौसर और सलसबील, अब आप बोलो, अरे जिनके 2 बूंदे है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो गमज़दों को रजा मुझद दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने चेक कर लिया, यहाँ नबी से मोहब्बत करने वाले भी हैं और तेगे अली की मोहब्बत में भी शराबोर है। सरकारे सुरकाही अलैहि रहमत व रिज़वान कोई आम हस्ती नहीं, जिनके दर पे आप बैठे हैं उनका लक़ब दाता का भी है। बोल दो, तेगे अली की मोहब्बत में जबान को खोल दो। उन्हें शेखुल मशाइख भी कहते हैं। बोलो, सरकारे सुरकाही की मोहब्बत में आए हो ना, उन्हें शहनशाह सुरकाही भी कहते हैं। अब सुनो, कौन है सरकारे सुरकाही? बस उनकी अजमत एक लफ्ज से सुनो। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, जहां भी सुन्नी है वो पढ़ते हैं सलातो सलाम के बाद, सलातो सलाम में जिसने पैदा किए लाखों लालो गहर, उस हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ये कौन है? शहजादे आला हजरत। बोलिए, हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जामिया अशरफिया जैसे बड़े इदारे के बड़े आलिम, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खानकाह के शहजादे, हुजूर हाफिज़े मिल्लत जैसी जात, हुजूर हाफिज़े मिल्लत जैसी शख्सियत जब सरकारे सुरकाही से मिला करते थे तो सरकारे सुरकाही के हाथों का बोझा लिया करते थे। मुजफ्फरपुर, वैशाली और इस गिरदोनवा के जब बच्चे इल्म दीन सीखने के लिए जामिया अशरफिया जाया करते, तो जब हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने कहा कि सुनो, मैंने तेरे अली में गौसे आजम का नूर भी देखा है। तेरे अली वो है जिसके मुराकबों में शाहे नक्श का जलवा भी देखा है। बोलो, तेगे अली वो है
कि जिसके समा में चिश्तियत कुर्बान होने के लिए आ गई, और जब वो इश्क की दुनिया में आए तो कमली वाले ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया। कहा इतनी अजीम हस्ती है तेगे अली, कहा जब तुम मिलोगे तो तुम्हें खुद मालूम हो जाए। और अल्लाह वालों की जबान से निकली हुई बात अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। कलकत्ता की सरजमीन पे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और हुजूर हाफिज मिल्लत और हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए दावत के लिए। तो सरकार सुल्तानी के रूम में गए, सरकार सुल्तानी से मुसाफा किया तो हुजूर हाफिज मिल्लत सरकार सुल्तानी के दस्ते मुबारक का बोसा ले रहे हैं और सरकार सुल्तानी हुजूर हाफिज मिल्लत का बोसा ले रहे हैं। ये मोहब्बत दोनों तरफ से थी। ये कमाल, ये जलवा हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने देखा। बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, जब इस जलवे को देखा तो बड़े ताज्जुब हुए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा हबीबुर रहमान आप बैठो, तेगे अली से बातें करो, मैं जब तक कुछ लोगों से मिलकर आता हूं। गए 2-3 घंटे के बाद वापस आए। फिर जब चलने लगे हुजूर हाफिज मिल्लत और हुजूर मुजाहिद मिल्लत, तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा कि हबीबुर रहमान तुझे मैं अपने दोस्त के पास छोड़ कर आया था, बता, उनसे मुलाकात किया, उनसे बातें की, तुझे तेगे अली कैसे लगे? बोलो तेगियो कुर्बान जाओ सरकार सुरकाही की अजमत पे तड़प कर बोलो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि गौसे आजम का तकवा जमा करूं, बोलिए गौसे आजम का तकवा जमा करूं, गरीब नवाज के मुराकबे जमा करूं, शाह नक्श का जोहद जमा करूं और आला हजरत का इल्म एक जगह रखूं और चारों को एक जगह मिलाऊं। और कोई पूछे मुझसे कि हबीबुर रहमान मैं इसका क्या नाम रखूं, तो मैं उसे यही कहूंगा कि इसका नाम तेगे अली रख दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो अब सुनो, सरकार सुरकाही के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत खत्ताब अली। क्या नाम है? आपको ये सब नाम याद रखने चाहिए। सरकार सुरकाही से मोहब्बत है तो उनके खलीफा का नाम जरूर याद रखना चाहिए। सरकार सुरकाही के खलीफा का नाम है हजरत खत्ताब अली, जिन्हें सरकार मोतिहारी के नाम से भी लोग जानते और पहचानते हैं। सरकार खत्ताब अली उस मस्ते कलंदर का नाम है। सरकार खत्ताब अली उस वली कामिल का नाम है। हजरत खत्ताब अली सरकार सुरकाही के उस मुरीद का नाम है, उस खलीफा का नाम है कि सरकार सुरकाही का अदब तो करते ही थे, खानकाहे आबादानिया का अदब तो करते थे, सुरकाही शरीफ गांव का भी अदब करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी सुरकाही शरीफ की सरजमीन पर चप्पल पहन के नहीं चले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। ये हजरत खत्ताब अली वो हैं कि कलकत्ता की सरजमीन पर गए हजरत सरकार सुरकाही से मिलने के लिए। तो मियाँ जान साहब के यहाँ सरकार सुरकाही पढ़ाया करते थे उनको। तो क्या हुआ
कि एक दिन गुरियारा शरीफ में हैजा आ गया, बहुत लोग मर गए। एक बुढ़िया तेलन थी, आपने सुना होगा, वो बड़ा अकीदत रखती थी सरकारे सुरकाही से। तो जब उसका एक पोता मर गया, दूसरा पोता भी बीमार हो गया, तो उसने आवाज लगाई, तेगे अली बाबा, एगो पोता मर गया, दूसरा भी मरे वाला है, तू कहाँ आता? बोलिए। सरकारे सुरकाही कलकत्ता में पढ़ा रहे थे मियां जान साहब को। सरकारे सुरकाही ने गुरियारा की इस आवाज को वहां सुन लिया और एक चीख मारी, जाओ ठीक हो गया, जाओ ठीक हो गया। सारे लोग चौंक गए। जो ईसाई था ना, जिसके यहां वो नौकरी करते थे, वो ईसाई था, अंग्रेज था, वो दौड़ा भागा नीचे आया, कहा क्या हुआ? कहा मुझे पढ़ा रहे थे, अचानक इन्होंने एक जज्बा आया, इन्होंने कहा ठीक हो गया। बहरहाल वो चला गया। तो जब उन्होंने इसरार किया कि सरकार आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, तो सरकारे सुरकाही ने बताया कि तेलन का एक पोता था जो बीमार था, वो आवाज दे रही थी, तो मैं उसे ठीक करने चला गया। मेरे प्यारे, वही अंग्रेज जब उसके घर पे पार्टी हुई, उसके घर पे पार्टी हुई, बहुत सारे अंग्रेज आए, बहुत सारे पादरी आए, तो उसने कहा मियां जान, जो आपके उस्ताद हैं तेगे अली बाबा, उनको भी कहिए आके हमारे यहाँ कुछ तकरीर करें, अपने मजहब के बारे में बताए, अपने दीन के बारे में बताए। कहा आप खुद ही दावत दे दीजिए। अंग्रेज आया, कहा बाबा रात के 12 बजे आपको मेरे यहाँ दावत में आना, आपको तकरीर करनी है, और शर्त यह कि अंग्रेजी में तकरीर करनी है। और सरकारे मोतिहारी वहां पहुंचे हुए थे, पाँव में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए। कहा हम तो रात के 12 बजे आएंगे नहीं, ये इनको ले जाइए, ये खत्ताब अली है, मौलाना है, तकरीर बोलेंगे। कहा अंग्रेजी में बोलना है? कहा हाँ हाँ ये बोलेंगे। सरकारे सुरकाही के कदमों में हजरत खत्ताब अली गिर गए। कहा आका मुझे तो उर्दू सही से नहीं आती, अंग्रेजी कहाँ से बोलेंगे? कहा जाना, हम बोल लियो ना कि तू बोल, बता जा बोली है। दाता मुझे डर लग रही है। का डर लगे था? ये लाठी ला, हमर लाठी लेकर जा, हमर आशा लेकर जा, और तू तकरीर बोला। सरकारे मोतिहारी हजरत खत्ताब अली उस महफिल में गए, पादरी मौजूद थे, अंग्रेज मौजूद थे। हजरत खत्ताब अली ने 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा इंग्लिश में तकरीर फरमाया। अंग्रेज कहा कि आप तो बोले आपको इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश आप कैसे बोले? 1 घंटे में कौन सा जाम पी लिया, कौन से टॉनिक पी लिया, जो 1 घंटे में आप इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो लुगात में खोजने के बाद मिलते हैं। सारे अंग्रेजों को भी ये वर्ड मालूम नहीं। इतनी अच्छी इंग्लिश आपको आई कैसे? आपने इतना अच्छा तकरीर कैसे किया? और आप अपने पीर के सामने झूठ बोल रहे थे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। सरकारे खत्ताब अली बोले, सुन ले अंग्रेज, अरे जबान मेरे चल रहे थे, होंठ मेरे हिल रहे थे, लेकिन अंग्रेजी में तकरीर सरकारे सुरकाही की ये लाठी कर रही थी। वो है सरकारे सुरकाही। अल्लामा सैयदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सरकारे सुरकाही की बारगाह में जब भी हजरत मौलाना खत्ताब अली होते तो कहते हर महफिल में, चाहे हर रोज महफिल हो, अगर 2 महफिल हो या 3 महफिल हो, तो हजरत तेगे अली कहते, खत्ताब अली जरा सुनावा ना आला हजरत के नात। वो नात क्या था? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हाँ बोलो बोलो, मेरा दिल भी चमका दे। जानते ये नात किस आला हजरत ने कहा लिखा है?
बरेली की धरती पर नहीं, यूपी की जमीन पर नहीं, गुंबदे खजना के पास मदीना मुनव्वरा में। क्या लिखते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। ये एक दुआ भी है, नात है, लेकिन आप दुआ की नियत से बोले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सरकारें सुरगाई की निगाहें करम हो जाए तो आका का एक गुलाम भी आपकी तकदीर जगा सकता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बड़ी खामोशी का इजहार कर रहे हैं, तो सुनो सुनो। जामेउल मुअज्जिज़ात अल्लामा निभानी की, कोई देवबंदी अगर सुन रहा हो, अगर एतराज करना चाहता हो तो जामेउल मुअज्जिज़ात अल्लामा निभानी के पढ़कर देख ले। और अगर कोई वहाबी एतराज करना चाहता हो तो जाए नवाज चीमा की खुतबाते चीमा उठाकर देख ले। एक नौजवान है, सादा इंसान है, आशिक़े आखिरुज़्ज़मान है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बड़ी अच्छी बात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। एक नौजवान है, आप बोलो तो हम भी बोलने का मुझ बनाए। एक नौजवान है, सादा इंसान है, आशिक़े आखिरुज़्ज़मान है, नाम उस नौजवान का हजरत सलमान है। फारस से बिकते 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 आकर मदीना में एक यहूदी के घर पे आकर बिक गए। आका को देखा, आका के हुस्न जमाल को देखा, आका के किरदार को देखा, आका की सूरत को देखा, आका की सीरत को देखा, आका से मोहब्बत हो गई, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बोल दो, आज ये काफिर जोगी जोगी मोगी पता नहीं कौन सा जोगी है, ये मुसलमानों को खत्म करना चाहता है, मगर उसे मालूम नहीं कि ये मुस्लिम कौन जान मांगोगे तो जान दे देगा, औलाद मांगोगे औलाद दे देगा, मगर चाहोगे कि नबी का इश्क दिल से निकाल दे, वो नहीं हो सकता। हजरत सलमान जब ईमान ले आए, यहूदी को मालूम हुआ तो हजरत सलमान को परेशान करने लगा। एक काम खत्म ना होती दूसरा दे देता, दूसरा खत्म ना होता तीसरा दे देता, काम में मशगूल रखता, 1 मिनट का टाइम नहीं देता। जब तक थक हार कर सो ना जाए तब तक छोड़ता ही नहीं था कि ये काम से फारिग हो जाएगा, मस्जिद नबवी में जाएगा, मोहम्मद का दीदार करेगा और इसका ईमान और ताज़ा हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ता ही नहीं था। एक दिन थक हाकर हजरत सलमान मस्जिद नबवी में गए, एक कोने में बैठकर रोने लगे। आका की नजर पड़ी, कहा सलमान क्यों रो रहा है? सलमान क्यों रो रहा है? कहा आका जिस दिन से उसे मालूम हुआ है, जिस दिन से उसे पता चला है कि मैं मुसलमान हो गया, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आका मुझे 1 मिनट 2 मिनट का टाइम नहीं देता कि मैं आपके रूखे ज़ेबा की ज़ियारत कर सकूं। आका बेकरार रहता हूं, बड़ा परेशान रहता हूं। कहा आका ने सलमान जाओ उससे पूछ तुझे बेचता है क्या? बोलो। सलमान ने कहा आका मुझे खरीदेगा कौन? आका ने कहा जिसका कोई वाली नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका वाली। कहा मैं खरीदूंगा। हजरत सलमान बड़ा खुशी के साथ अपने आका यानी उस यहूदी के पास गए। पहले इंसानों को बेचा जाता था, जो हालत जानवरों की हुआ करती थी उससे बदतर इंसानों का हालत हुआ करता था। खुशियां मनाए आमद मुस्तफा के बदले इंसानों को उसका हक मिला। कहा कि मुझे तू बेचता है क्या? यहूदी से कहा तू मुझे बेचता है क्या? कहा सलमान तुझे खरीदेगा कौन? कहा जिसका कोई वाली नहीं उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली है, मेरे नबी मुझे खरीदेंगे। कहा
कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं तुझे कितने में बेचूंगा। दोस्तों को इकट्ठा किया और सारे यहूदी इकट्ठा हुए। कहा कि सलमान ईमानदार भी है, मेहनती भी है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं। तो दोस्तों ने कहा कि इसकी ऐसी कीमत लगा, इतना ज्यादा कीमत लगा कि मोहम्मद इसे खरीद ही न सके। कहा ठीक है। सलमान को बुलाया गया। सलमान इधर आ गए। कहा बता मेरी कीमत क्या लगाया है। कहा जा मोहम्मद को बोल दे, अगर तुझे खरीदना चाहते हैं तो 1 पाव सोना, बोलो 2 किलो चांदी, और ये जो मेरा अर्ध फादी देख रहा है, ये जो मेरा बंजर जमीन है, जा मोहम्मद को बोल इसमें 300 खजूर के पेड़ लगाए। जब ये 300 खजूर के पेड़ बड़े हो जाएंगे, उसमें फूल आएगा, जब फल आएंगे, जब फल पक जाएंगे, फिर मैं तुझे आजाद कर दूंगा। हजरत सलमान मस्जिद नबवी में आए, फिर बैठकर मायूस। आका ने कहा सलमान क्या हुआ। कहा आका रहने दीजिए। कहा क्या हुआ बता दो सही। कहा आका इतनी कीमत लगाई कि मैं बता नहीं सकता। कहा क्या कीमत लगाई। कहा 1 पाव सोना, 2 किलो चांदी, और उसका एक बंजर जमीन है, बंजर जिसमें जंगल भी नहीं, कांटे भी नहीं उगते, उस बंजर जमीन में बोल रहा है 300 पेड़ खजूर के लगा, जब वो बड़े हो जाएंगे उसमें फल आ जाएगा, फिर आजाद करेगा। आका ने फरमाया बस सलमान, बोलो सलमान बस। सलमान ने कहा आका बस, एक पेड़ को, एक दरख्त को बड़ा होने में कितना टाइम लगता है। कहा आज कौन सा दिन है। सलमान ने कहा आज बुध है। आका ने कहा कि अगले बुध को तू रिहा हो जाएगा। बोल दो आका की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दो, अगले बुध को रिहा हो जाएगा। सलमान मुस्कुराने लगे, इसलिए कि सलमान का अकीदा था कि कायनात तब्दील हो सकती है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात तब्दील नहीं हो सकती। निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। जो शब को कहा दिन है तो सूरज निकल आया, जो दिन को कहा शब है तो रात हो के रही। बुध का दिन खत्म, जुमेरात आया। आका आज जुमेरात है, काम शुरू नहीं हुआ। इतने में मसरी सहाबी रसूल आए, मसरी मुर्गी का अंडा लेकर आए और आका की बारगाह में हदिया पेश किया। आका ये आपके लिए तोहफा लाया। कहा सलमान इधर आ। हजरत सलमान आ गए। कहा रुमाल ला, रुमाल दे दिया। आका ने क्या किया, लुआबे दहन निकाला, अंडे पे लगाया और रुमाल में गांठ लगाया। कहा जा सलमान ये दे आ, जा सलमान इसे दे आ। हजरत सलमान गए यहूदी के पास, कहा ये लो, ये लो। कहा सलमान क्या है। कहा खोल कर देख लो, मेरे आका ने भेजा है। जब यहूदी ने खोला तो मुर्गी का अंडा सोना बन चुका था। मचलकर बोलो तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकारे सुरकाही जिंदाबाद। मुर्गी का अंडा सोना बन चुका था। अगला दिन आया, जुमा की नमाज खत्म। हजरत सलमान या रसूल अल्लाह आज जुमा है। कहा सलमान जा 2 किलो के बराबर मट्टी उठाकर ले आ। बोल दो मिट्टी ले आ। हजरत सलमान गए, 2 किलो के बराबर मिट्टी कंकड़ जो कुछ था लेकर आ गए। आका ने क्या किया, उस मिट्टी पर अपना दस्ते नबूवत को फेर दिया। वो एक हाथ जो हमारा मैदा इज़रा मैदा वलाकिन अल्लाह रवाए, तो दूसरा हाथ यदुल्लाह फौकाए। दस्ते नबूवत को मिट्टी पर फेरा, रुमाल में गांठ लगाया। कहा जा सलमान देकर आ जा। हजरत सलमान गए, कहा ये ले। यहूदी को बोला ये ले। कहा सलमान अब क्या है।
कहा खोल कर देख, मेरे आका ने भेजा है। गांठ खोला तो मिट्टी चांदी बन चुकी थी। यहूदी ने कहा, सलमान क्या तेरे नबी के पास इतना चांदी इतना सोना है? कहा तूने मेरी कीमत ही कम लगाई है। हजरत सलमान ने कहा कि तूने मेरी कीमत ही कम लगाई है। कसम खुदा की, अगर तू मेरे नबी से ये पहाड़ मांगता कि ये पहाड़ सोना हो जा, तो मेरा नबी अगर उंगली का इशारा कर देता तो ये पहाड़ भी सोना बन जाता। अब ये परेशान कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई। अब कहीं ऐसा ना हो कि खजूर के बाग भी लग जाए। तो लेकिन यहूदी सब दोस्त मुस्कुरा रहा था, अरे खजूर के पेड़ लगने में और खजूर के फल आने में बहुत टाइम लगेगा। अगला दिन आया, शनिचर का दिन शुरू हुआ। हजरत सलमान, आका आज शनिचर है। कहा सलमान जा बाग में चला जा, खजूर के बाग में जा, 300 गुठलियां ले आ, खजूर के 300 बीज लेकर आ गा। सलमान गए, बाग से वापस आ गए। कहा आका गुठलियां तो मिली नहीं। कहा खजूर के बाग में गुठलियां नहीं। कहा आका है, लेकिन सड़ी हुई, गली हुई, टूटी हुई, कोई आधी है, कोई टुकड़ा है, मुकम्मल तो मिली नहीं। आका ने कहा सलमान सड़ी हुई मिले सड़ी हुई ले आ, आधी मिले आधी ले आ, टुकड़ा मिले टुकड़ा ले आ, गला हुआ मिले गला हुआ ले आ, सड़ा हुआ मिले सड़ा हुआ ले आ। हजरत सलमान गए, 300 गुठलियां सड़ी हुई, टूटी हुई, फूटी हुई लेकर आए। कहा अली तू है अबू तुराब, तू जमीन खोदता जा, तू गड्ढा खोदता जा, मैं उसमें बीज डालता जाऊंगा। सलमान तू पानी पटाता जा। तब देखो क्या तरतीब बनी। आगे आगे नबियों का इमाम जा रहा है। बोलो, बड़ी अकीदत की बात बोल रहा हूं। आगे आगे हम गुठलियों को जमीन से निकाल दे, न गुठलियां जमीन में रहेगी, न खजूर का पेड़ जमीन से निकलेगा। गुठलियां जमीन में रहेगी नहीं तो खजूर का पेड़ कहां से निकलेगा। हजरत अली मेरे नबी और सलमान मिलकर गुठलियां लगाए। रात में यहूदी सारे दोस्त मिलकर गए, सारे गुठलियों को निकाल कर फेंक दिया। अब बड़े खुश थे, अब तो जमीन के अंदर गुठलियां है ही नहीं, तो जमीन से खजूर का पौधा कहां से निकलेगा। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, सहाबा कराम की रिवायतें गवाह है, मस्जिद नबवी का मुकद्दस समा गवाह है, मदीना मुनव्वरा की वादी गवाह है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने जो पेड़ लगाया था वह और यहूदियों ने उन गुठलियों को निकाला था। तो गुठलियां निकालने के बाद यहूदी मुस्कुरा रहे थे कि हमने गुठलियों को निकाल दिया है। मगर सलमान का ईमान था, सलमान का अकीदा था कि कायनात तब्दील हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। जुमा का दिन शुरू हुआ, फजर की आजान, बिलाल ने आवाज लगाई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हजरत सलमान ने अपना पूरा साजो सामान, बोरिया बिस्तर लपटा, मस्जिद नबवी में पहुंच गए। नमाज पढ़ी। सरकारे मदीना ने पूछा सलमान क्या पैर निकल आए? का देखा नहीं। तो फिर साजो सामान लेकर कैसे चले आए? का आका जब अंडा सोना बन सकता है, मिट्टी चांदी बन सकती है, तो मेरे उस यहूदी के जमीन पर 300 खजूर के पेड़ भी लग सकते हैं। आका ने कहा सलमान जा, चला जा वही जहां से आया है। कहा आका क्यों? आका ने कहा कि जब मैं अली को भेजूंगा और अली तुझे मदीना की गलियों से लेकर आएंगे, तो मदीना वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हजरत सलमान आ रहा है।
नमाज पढ़ के फिर अपने यहूदी के घर हजरत सलमान। अब हजरत सलमान की भी निगाहें उसी बंजर जमीन पर टिकी हुई है। यहूदी अपने दोस्तों के साथ उसी जमीन पर टिकी हुई है, वो देख रहे हैं। अरे खुतबाते चीमा उठाकर देख लो, खुतबाते चीमा उठाकर देख लो। ये जब वहाबी तस्लीम करते हैं, वो वहाबी आलिम इस बात के तबलीग करते हैं, तो हम तो मानने वालों में हैं, हम इतराज करने वालों में नहीं हैं। हम तो सुन्नी हैं, हम हर किताबों में यही देखते रहते हैं किधर आमिना की चांद की शाने बयान है। तारीख गवाह है कि जैसे जैसे सूरज नमदार होना शुरू हुआ, आसमान पे सूरज की किरणें लाली पकड़ने लगी। जैसे जैसे सूरज की किरणें से आसमान लाल होता गया, वैसे वैसे बंजर जमीन से खजूर के पेड़ निकलने लगे। देखते ही देखते एक शजर बन गया, देखते ही देखते उसमें फूल आ गए, उसमें फल आ गए। हजरत मौला अली पहुंचे और कहा, यहूदी ये बता, तुझे सोना मिल गया? बोलो बोलो बोलो, आका की मोहब्बत में जबान को खोलो, तड़प कर बोलो, बता तुझे सोना मिल गया? कहा हजरत मौला अली मिल गया। कहा चांदी मिल गई? कहा हजरत मौला अली मिल गई। तेरे बंजर जमीन में 300 पेड़ खजूर के लग गए। कहा हजरत मौला अली लग गए। कहा वो सोना भी तेरा, वो चांदी भी तेरी, ये बाग भी तेरा, अब है सलमान मेरा। बोलो बोलो बोलो, अब सलमान मेरा। यहूदी अपने दोस्तों के साथ मौला अली के कदमों में गिर गया और कहा, ऐ मौला अली शेरे खुदा, वो सोना भी तेरा, वो चांदी भी तेरी, ये बाग भी तेरे, ये सलमान भी तेरे, और ये गुलाम भी तेरा। अली ले चल उसी दर पर जिसका कलमा सलमान ने पढ़ा है। और यहूदी अपने दोस्तों की अमराई में आका की बारगाह में गया और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। पूरा तेगी हाथों को उठाकर बोलो, मेरा दिल भी चमका दे। और तरफ कर बोलो, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। ये मुस्तफा की ही चमक थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। ये मुस्तफा की ही चमक थी जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने उस्मान को जुन्नूरैन बना दिया। ये मुस्तफा ही की चमक थी जिसने अली को हैदर करार बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने हसन को वलियों का इमाम बना दिया। वो मुस्तफा की चमक थी जिसने हुसैन को शहीद आजम बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। यह मुस्तफा की चमक थी जिसने मोइनुद्दीन को हिंदल वली बना दिया। यह मुस्तफा की चमक थी जिसने अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। यह मुस्तफा की चमक थी जिसने तेगे अली को शेखुल मशाइख। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। तुम चल कर बोलो, ये तेगे अली का दरबार है, या तेगे अली की निगाहे करम हो जाए या सरकारे मदीना की निगाहे करम हो जाए, तुम भी चमक जाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्ली भी चमक जाएगी। तो दुआ की सूरत में हाथों को उठाकर बोलो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बात चली है तो सुनो। एक सहाबी रसूल है, यह मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हजरत अम्मार बिन यासिर, क्या नाम है? हजरत
हजरते अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि इनकी बात सुनाने से पहले इनके माँ बाप की बात सुनो। हजरत अम्मार बिन यासिर वो हैं जो इस्लाम में, मजहब इस्लाम में, मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा के नामूस में सबसे पहले जिसकी शहादत हुई, मजहब इस्लाम में, मुस्तफा के उम्मती में, मुस्तफा के नामूस पे कुर्बान होने वाली जात, मुस्तफा के इश्क में सबसे पहले कुर्बान होने वाली जात हजरत अम्मार बिन यासिर के माँ बाप हैं। ये हजरत अम्मार बिन यासिर जब आका पर ईमान लेकर आए, जब कलमा पढ़ लिया, तो मुशरिकों को मालूम हुआ कि यासिर मुसलमान हो गए। तो कहा, यासिर अम्मार बिन यासिर, तू मुस्तफा को छोड़ दे, तू मुस्तफा को छोड़ दे, वरना हम सब मिलकर तुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ उठा देंगे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा कि मैं उसी माँ का बेटा हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर से कहा गया कि अम्मार बिन यासिर मुस्तफा को छोड़ दे, वरना जुल्म सितम के पहाड़ तुझ पर तोड़ दिया जाएगा। कहा, मैं उसी माँ का बेटा हूं जिसकी माँ को मुशरिकों ने 2 टुकड़ों में कर दिया था। जान देना मेरी माँ ने कबूल किया, मगर मुस्तफा का दामन छोड़ना कबूल नहीं किया। मैं उसी माँ का दूध पीने वाला बच्चा हूं। मैं कायनात छोड़ सकता हूं, मगर दामने मुस्तफा को नहीं छोड़। कहा, ठीक है, तो अब जुल्म सहने के लिए तैयार हो जा। लकड़ियां जमा की गई, लकड़ियां जमा की गई, उसमें आग लगाया गया, कोयले दहक गए, कोयलों में शोले पैदा हो गए। हजरत अम्मार बिन यासिर को उस कोयले पे बैठा दिया गया। रावी कहते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर के जिस्म की चर्बी पिघल पिघल के पानी बनकर उस आग को बुझाती थी, तो जाकर वो आग बुझता था। ये मामला कई दिनों तक हुआ, उन्हें जलाया गया। जब आका को पता चला कि अम्मार पर जुल्म और सितम के बादल गिराए गए हैं, तो मेरे नबी हजरत अम्मार से मिलने के लिए चले गए। हजरत अम्मार बिन यासिर से मिलने के लिए जब मेरे आका गए और कहा, अम्मार अम्मार क्या हुआ? इतने दिनों से हजरत अम्मार नहीं रोए थे। जब आका की मोहब्बत भरे अल्फाज को सुना तो रोना शुरू कर दिया। आका, जालिमों ने देखिए इधर भी जला दिया, इधर भी जला दिया, इधर भी जला दिया, आका इधर भी जला दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मार सुन, 4 ऐसे सहाबी हैं जिसके दीदार की मुंतजिर जन्नत है। सुन, पहला नाम अम्मार है, दूसरा नाम सलमान है, तीसरा नाम मिक़दाद है और चौथा नाम हजरत अली है। सलमान ना घबरा, जन्नत तेरे दीदार की मुश्ताक है। और मेरे नबी ने ये खुशखबरी सुनाने के बाद उस दहकते हुए आग के शोलों की तरफ देखा और फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामन। बोल दो, आका की मोहब्बत में तड़प कर बोल दो। आका ने फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामन, ऐ आग ठंडी हो जा, मगर तकलीफ पहुंचाने वाली ठंडी ना हो। बरदम व सलामन अला कुंते अला इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐ आग ठंडी हो जा, मगर उस तरह ठंडी हो जा जिस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए तो ठंडी हुई थी।
अब अगला दिन आया, मुशरिकों ने आग को जलाया, हजरत सलमान को उस आग पर बैठाया। आग पर बैठाने के बाद वो लोग देखकर, मुशरिकीन देखकर हैरत ज़दा हो गए कि जिस आग पर बैठने के बाद अम्मार बिन यासिर बिलका करते थे, तड़पा करते थे, वही अम्मार बिन यासिर उस आग के दहकते हुए कोयले को लेकर कभी अपने चेहरे पे मल रहे हैं, कभी सीने पे मल रहे हैं। कहा, अम्मार ये आग तुझे नहीं जला रही, क्या तुझे तकलीफ नहीं दे रही है? कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी ने इन आग को हुक्म दे दिया है, ये मुझे जला नहीं सकती। अरे ये आग तो क्या, मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जब इस मोजज़े को देखा तो जो हजरत अम्मार बिन यासिर के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे थे, इस मोजज़ात को देखकर, मेरे नबी के इस मोजज़े को देखकर हजरत अम्मार बिन यासिर के कदमों को चूमा और कहा, अम्मार बिन यासिर ले चल मुझे भी उसी बारगाह में जिनका कलमा पढ़कर तू इतनी अजमत व शान वाला बन गया है। वो सारे मुशरिकीन गए, आका के कदमों में कुर्बान हो गए और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे नबी ने सरकारे सुरकाही को चमकाया तो सरकारे सुरकाही खुद ऐसी जात बन गए जो लाखों दिलों को इश्क मुस्तफा से चमका दिया। आज इस पूरे इलाके में, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, या वैशाली हो, या समस्तीपुर हो, आप इन खित्तों में चले जाए, जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, जिन्हें जानवरों को ज़बह करना नहीं आता था, जिनके आबाओ अज़ाद को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता था, जिनके आबाओ अज़ाद को 5 वक्त नमाज फर्ज है ये भी मालूम न था, मगर आज उन्हीं बस्तियों में जाकर देखे, आज उन्हीं इलाकों में देखे तो हर मस्जिद में आपको दरसगाहें मिलेंगी, हर मस्जिद में आपको मस्जिद मिलेगा, और हर बस्ती में, हर इलाके में एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन और एक अच्छा सा मुफ्ती मिलेगा। ये उनके माँ बाप का कमाल नहीं है, ये सरकारे सुरकाही के फैजान का कमाल है। कदम जिस घर में, जिस बस्ती में रखा शेखुल मशाइख ने, हुई उस घर में भी बरकत, वो घर भी आज भी खूबसूरत है, क्योंकि मेरे सरकारे सुरकाही का चेहरा खूबसूरत है। जो उनका हो गया शैदा, वो शैदा खूबसूरत है। यूं ही सरकारे सुरकाही की चौखट पे भीड़ नहीं लगती, यूं ही सरकारे सुरकाही के दर पे मंगतों की भीड़ नहीं लगती। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है, सीवान डिस्ट्रिक्ट से एक औरत, हामिला औरत, पेट में जिसके बच्चा था, जिसे डॉक्टरों ने, मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े सर्जनों ने कह दिया कि इसे कैंसर है, इसे कैंसर है, अब तू बच नहीं सकती, तुम्हारी मौत करीब है। वो रोते दौड़ते भागते बिलकते सरकारे सुरकाही की चौखट पे पहुंच गए, हुजूर साहिब सज्जादा से दुआ करवाई और इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि आज मज़ारे पाक पूरी रात मेरे हवाले कर दिया जाए। दरवाजा खोल दिया गया। वो औरत रात भर सरकारे सुरकाही की चौखट पे अपना माथा रख कर रो रही थी और कह रही थी, दाता कम से कम इतनी जिंदगी मुझे मिल जाए कि मैं इस बच्चे को सही सलामत पैदा कर दूं। अगर ये मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद तेग़े अली रख दूंगा। कल का दिन आया, वही औरत रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने कहा, करे पहले के सारे रिपोर्ट में आ रहे कि कैंसर है और ये रिपोर्ट पूरा बेदाग है। का जा फिर से जांच करवा, खून टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब करवाया, सारे रिपोर्ट आ गए। जिस्म बेदाग है, बोल दो
तड़प कर बोल दो। कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इस अल्ट्रासाउंड में नहीं, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में जाओ, इसमें जांच कराओ, इसमें जरूर पता चल जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे मशीनरी है। गई वहां भी जांच कराई, वहां भी जिस्म बेदाग आया। कहा कि पहले के सारे टेस्ट जिसमें यह बताया जा रहा था, मशीनें बता रही थी कि तुझे कैंसर है, तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। ये रात में कौन सा दवा तूने पी लिया कि कैंसर जड़ से खत्म हो गया? कहा सुनो डॉक्टर, ये किसी दवा का कमाल नहीं है, ये मज़ारे तेगे अली की मिट्टी का कमाल है। डॉक्टर ने कहा ये मादियत नहीं, ये रूहानियत है, ये कोई जादू नहीं, ये तेगे अली की करामत है। मेरे दोस्त, सरकारे सुरकाही उस अजीम हस्ती का नाम है जिनकी अगर करामतें बयान की जाए पूरी रात खत्म हो जाएगी। आज सरकारे सुरकाही के 36 खलीफा हैं और जितने भी जहां भी खलीफा हैं आफताब व महताब की तरह चमक रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, उन सज्जादा नशीनों से जो सरकारे सुरकाही के गुलामी जिनके वालिदैन ने की और वो इस मकाम पे पहुंचे कि आज हजारों उनके वालिदैन की चौखट पे जाया करते हैं, मगर वो इतने नाफरमान हो गए हैं, वो इतने नहीं बोल सकता मैं अपने जबानों से। अभी सरकारे सुरकाही का उर्स हुआ, 2 दिन उर्स हुए। किसी भी खानकाह के, बड़े से बड़े खानकाह के कोई सज्जादा नशी आपको दिखाई दिया है? ये कैसी मोहब्बत है? जब चंदा लेना होगा तेगियों से तो कहेंगे हम सरकारे सुरकाही के सबसे बड़े आशिक हैं, हम सरकारे सुरकाही के रहनुमा हैं। मगर जब सरकारे सुरकाही दूल्हा बने तो उन दरबारों के सज्जादा नशी क्यों गायब है? क्या स्टेज पे कोई है? किसी भी दरबार के सज्जादा नशी हैं? लंगर लगता है, हजारों नहीं लाखों लोग खाना खाकर जाते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं। कसम उठाकर कहता हूं, या तो उस लंगर के लिए चंदा सरकारे सुरकाही का कोई दीवाना देता है या सरकारे सुरकाही के सज्जादा नशी शाह मोहम्मद अली का मुरीद देता है। और लाखों लोग खानकाहे तेगिया के लंगर से खाना खाकर भी जाते हैं और अपने घर वालों के लिए एक शिफा के तौर पे दवा लेकर जाते हैं कि खिचड़े का 2 दाना मिल जाए तो अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसे शिफा मिल जाए। मगर इतना बड़ा लंगर चलाया जाता है, किसी भी खानकाह के सज्जादा नशी को ये नहीं होता कि सरकारे सुरकाही के नाम का हम भीख खा रहे हैं, सरकारे सुरकाही के नाम पे चंदा लेकर अपने लिए जमीनें खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, बड़े से बड़ा घर बना रहे हैं। मगर एक बोरा सरकारे सुरकाही के लंगर के लिए हम भी दे देते हैं, किसी को नहीं होता। माजरत चाहता हूं, ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? खाते इस दर का, मगर अभी आपने 2 साल पहले सुना होगा, ऐलान किया गया था कि मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम को, मरकजी मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम को यूनिवर्सिटी के तौर पे बनाया जाएगा। 2 साल हो गए मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, 2 साल में किसी भी सरकारे सुरकाही के खुलफा के दरबार के सज्जादा नशी नहीं आए कि मेरे पीर के दरबार में पीर का कायम करदा मदरसा को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, चलो 1000 हम भी दे दे। कोई नहीं आगे आया। सिलसिला तेगिया मेरे दोस्तों, कितना बड़ा सिलसिला तेगिया है। कलकत्ता में रहने वाले कोई है? हाथ उठाकर बताओ, कलकत्ता से कोई आया है? दिल्ली से भी कोई आया है? बम्बे से भी कोई आया है? मैं खुद सऊदी अरब से आया हूं। सरकारे सुरकाही
जो गुलशन, जो फूल, जो दरख्त लगाए, उसकी हर एक पत्ती पूरी दुनिया में इसके रसूल की खुशबू बनकर महक रही है। चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे बांग्लादेश चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। खुद सऊदी अरब में मैंने तेगियों को देखा है, दुबई में देखा है, मैंने मस्कत गया, मस्कत भी देखा है। हर जगह सरकारे सुरकाही का मुरीद नजर आएगा। आय हाय हाय, बरेली शरीफ में सरकारे सुरकाही का जिक्र, अल्लाह अकबर। बगदाद के सज्जादा नशी भी जानते हैं सरकारे सुरकाही क्या चीज है, क्योंकि सरकारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारे सुरकाही वो अजीम हस्ती है जिसकी हर एक डाल, हर एक फूल पूरे खित्ते दुनिया को महका रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सिमट जाएं तो इश्क़ मुस्तफ़ा के वो फूल लगते हैं, सिमट जाएं तो इश्क़ मुस्तफ़ा के वो फूल लगते हैं। अगर फैले तो एक संसार है सरकारे सुरकाही। मचल कर बोलो, इतने सरकारे सुरकाही के आशिक हैं। और सरकारे सुरकाही के नहीं, सरकारे सुरकाही के जिन्होंने गुलामी इख्तियार की, जिन्होंने सरकारे सुरकाही के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और सरकारे सुरकाही ने उन्हें ताजवर बना दिया, उनके भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं। मगर आप मुझसे मिलो, मैं हर एक का बायोडाटा बताऊंगा। किसकी मुजफ्फरपुर में जमीन नहीं है, किस सज्जादा नशी की पटना में जमीन नहीं है, किस सज्जादा नशी की बॉम्बे में फ्लाइट नहीं है, किस सज्जादा नशी के कलकत्ता में फ्लाइट नहीं है। मेरे दोस्तों, सबों ने सिर्फ माल कमाया है तेगियों से। सरकारे सुरकाही के नाम पे माल छापा है, सरकारे सुरकाही के नाम पे अपने घरों को आबाद किया है। मगर न सरकारे सुरकाही के दर पे देने के लिए उनके पास एक 200 रुपया है, न सरकारे सुरकाही के मदारिस में देने के लिए 200 रुपया है। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा खानका है, इतना बड़ा सिलसिला है, मगर पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ऐसा तेगिया हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, तेगी दारू शिफा नहीं मिलेगा जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा। मैं अमीरुल्लाह कादरी अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर सरकारे सुरकाही के कदमों का बोसा लेकर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मैंने बहुत आलिमों को देखा है, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बड़े बाअमल आलिम दीन हैं, मगर वली अहद खानकाह आबादानिया सुरकाही शरीफ मौलाना शादाब अली कादरी तेगी मोहम्मदी ब्राहिमी की जातो जात है, जिसे मैं अमीरुल्लाह कादरी बेलाशुबा कुरान पे हाथ रखकर कहकर भी ये इकरार करने को तैयार हूँ कि मोहम्मद अली का ये शहजादा, सरकारे सुरकाही के दर का ये शहजादा चोर नहीं, आशिक रसूल है, सच्चा सरकारे सुरकाही का सिपाही है। जब मौलाना शादाब अली ने कहा कि मदरसा को, मरकजी मदरसा आलिमिया अनवारुल उलूम को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, तो भले ही कायनात इधर से उधर हो जाए, मरते दम तक ये यूनिवर्सिटी जरूर बना कर दिखाएंगे आपको। चाहे आप ताउन करें या ना करें, चाहे आप तेरे अली तेरे बस्ती गली गली वली अहद खानकाह आबादानिया सुरकाही शरीफ हजरत मौलाना शादाब अली साहब किबला मुहम्मदी नारे तकबीर। ये शादाब अली की वो जात है जिसे सरकारे सुरकाही ने पसंद फरमाया। यही वजह थी कि इन्हें बचपन में ही खिलाफत का ताज पहनाया गया। कुछ तो कमाल देखा होगा दादी अम्मा ने, और वो कमाल उनकी नजर को मैं
10 साल के बाद भी देखता हूं कि अगर रिश्ते छूटते हैं तो छूट जाए, नाते छूटते हैं तो छूट जाए, कोई अपना नाराज होता है तो नाराज हो जाए, मगर जहां शरीयत की बात होगी ये शादाब अली न 1 इंच पीछे हट सकता है न 1 इंच आगे आ सकता है। हजरत मुफ्ती साहब भी गवाह है। ना मालो जर का डर, न इज्जत जाने की डर, न रुस्वा होने का खतरा। इनका एक ही कहना है, आका जो कुछ भी है सब आप ही की बदौलत हमारी जिंदगी में बहार है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत का ताउन कीजिए। अगर ताउन नहीं कर सकते, अगर मालो जर से ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम इनके लिए वो दुआ कीजिए। आज मकबूलियत की बारगाह है और आप में से कोई सरकार सुरकाही का चहीता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। अगर आप ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम ये दुआ कीजिए कि सरकार शादाब अली जो बिजनेस करे, जो तिजारत करे, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाए, ताकि मदरसा आलिमिया अनवारुल उलूम यूनिवर्सिटी बन जाए और मुजफ्फरपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जिसमें हर गरीब इंसान, हर गरीब मुसलमान का मुफ्त में इलाज हो सके। और जिस दिन मौलाना शादाब अली निकलेंगे, उनके पीछे अमीरुल्लाह कादरी अपना जान, अपना माल, अपना पलक सब कुछ बिताता हुआ नजर आएगा। अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद, फैजान सुरकाही जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर सैयदे बगदाद आते जाते हैं, यहाँ पर सैयदे बगदाद आते जाते हैं कि सरपरस्ती का जिम्मा वही निभाते हैं। बशक्ले ज़ाहिरी शादाब अली खादिम हैं, मगर ये मदरसा तो तेगे अली चलाते हैं। हज़रात, बहुत बड़ा हौसला है